नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना अंकित राव सर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज का ये सेशन है यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि विद्यार्थी कट ऑफ ये डिसाइड करता है कि पेपर का लेवल हमारा किस टाइप से हुआ और कितने विद्यार्थियों ने पेपर को अटेंड किया और जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने किस भांति अटेंड किया, यानी कि मैक्सिमम कितना क्वेश्चन उनका सही जा रहा है और कितना क्वेश्चन उनका गलत जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का जो पेपर है उसका कल यानी कि जिस दिन आपका पेपर था उसी दिन 1:30 से 3 के बीच में मैंने आंसर की आप सभी विद्यार्थियों को दिया था। और उस आंसर की से लगभग मुझे लगता है कि जितने भी विद्यार्थी मुझे सुनते हैं सभी विद्यार्थियों ने अपना आंसर मिलाया होगा। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए, फीडबैक्स भी आए कि सर हमारा 105 प्लस है, 108 प्लस है, हमारा 100 प्लस है, क्या हमारा चयन होगा कि नहीं होगा। तो मैं फिर से आपको कह दूं, चयन होना यानी कि कट ऑफ को क्वालिफाई करना, और क्वालिफाई करते हैं तो आपका चयन होता है। तो इसी मुद्दे पे आज के इस सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये वैकेंसी हमारी 2022 की वैकेंसी थी। 2022 का वैकेंसी था। पिछले 4 साल से सभी विद्यार्थी अथक परिश्रम कर रहे थे इस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने का। तमाम बार सूचना आई कि अब परीक्षा होने वाला है, फिर कुछ ना कुछ मतलब कि परीक्षाएं आगे बढ़ जाती थी और ऐसी सूचना बार बार आपको देखने को मिल रही थी। 2026 में फाइनली ये आपका पेपर हुआ, ठीक है ना। और जब 2022 में ये फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन आया था, तब बहुत मतलब कि एक बहुत ढेर सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को फिलअप किए थे। मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं। जैसे टोटल यूपी पीजीटी में अगर हम गणित के लिए बात करें तो टोटल हमारा 22 पोस्ट था और जो टोटल एप्लीकेंट्स थे वो थे 29,759। अब आप खुद सोचिए कि एक सीट पे कितनी दावेदारी होगी। आई थिंक लगभग 1300 प्लस की दावेदारी एक सीट के लिए होगी। मतलब एक कुर्सी रखा हुआ है और 1300 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं उस कुर्सी पे बैठने के लिए। ठीक है, तो ये 2022 में हुआ था। फिर पेपर का डेट आया टला, पेपर का डेट आया टला, पेपर का डेट आया टला और 2026 में फाइनली ये पेपर आपका कराया गया। 2026 में जब आपका ये पेपर हुआ, यानी कि कल के दिन जब आपका ये पेपर कराया गया, तो मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि लगभग कितने विद्यार्थी मतलब कि प्रेजेंट थे, कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया। तो यहाँ पे एक आंकड़ा सामने आया समाचार पत्रों के माध्यम से कि लगभग 45% अटेंडेंस रेट था 10 मई के दिन। 9 मई का जो था वो 41% था अटेंडेंस रेट और 10 मई का जो था वो 45% आपका अटेंडेंस रेट था। ठीक है, यानी कि इतने लगभग 29,000 प्लस का आप 45% ले लीजिए। नहीं, 45% में तो और भी कई मतलब कि विषय के आ जाएंगे ना, तो लगभग आप ऑन एंड एवरेज इतना लगा सकते हैं कि जितने एप्लीकेंट थे, मान के चलिए कि 50% विद्यार्थियों ने पेपर दिया। आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है कि सर पेपर का लेवल क्या था। अभी मैं कुछ महानुभावों को मैं सुन रहा था कि पेपर का लेवल किस प्रकार से था, तो बड़े ही जोश में आके और एकदम कह रहे थे पेपर वाज सो सिंपल है, पेपर बहुत सरल था। हम कहें कि बैठ जाओ लेके ठीक है, बैठ जाओ लेके और यहाँ पे घड़ी रख लो और टाइम के अंतर्गत करके दिखा दो। ठीक है, पेपर अच्छा था, नो डाउट। हम ये नहीं कहेंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था। पेपर अच्छा था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, यानी कि अगर आप एक जो अध्यापक बनने के लिए जितना ज्ञान जरूरी होता है वो ज्ञान अगर उस अपने कंसर्न्ड विषय में आपने अगर रखा है तो आप बड़े आराम से इस पेपर में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। और तमाम विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लगभग मेरी बात जितने भी विद्यार्थियों से हुई सबका जो मतलब कि उनका जो क्वेश्चन करेक्ट हुआ है लगभग वो 100 प्लस हुआ है। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि पेपर एकदम इजी था। ठीक है ना, पेपर मॉडरेट लेवल का था, कॉन्सेप्चुअल था। और जैसा टीचर बनने के लिए एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस प्रकार से पेपर आपका सेट होना चाहिए, वैसा पेपर आपका सेट हुआ था। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, अगर आपने हमारे विगत जितने भी 2-2.5 महीने में हमने रिसेंट की जो क्लासेस ली हैं अगर वो सब आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ते जाते होंगे और दिमाग में उसका सॉल्यूशन बनते जाता होगा, टिक मार के आप आगे बढ़ते जाते होंगे। पूरा खेल यहाँ पे ये था कि किस प्रकार से आप समय का प्रबंधन कर रहे हैं
हैं, जो कि तमाम विद्यार्थियों ने भली भांति उसमें काम किया और उसी का प्रतिफल ये हुआ कि तमाम विद्यार्थी 125 में से 100 प्लस क्वेश्चन वो सही कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन सही हुआ है। और इसी आधार पे एक जो अनुमानित कट ऑफ जो हम लोग तैयार करते हैं, वो एक अनुमानित कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हो सकता है कि इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है ना, तो हम मानव हैं, ठीक है, माफ करिएगा मुझे। क्लियर, ये एक अनुमानित है, ये एक एक्सपेक्टेड है। आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर आप इस रेंज में हैं तो आप सेफ जोन में हैं। जैसे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में टोटल 14 पोस्ट था, ओबीसी में 5 पोस्ट था, एससी में 3 पोस्ट था, ठीक है। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ अनुमानित हो सकता है वो 107 प्लस, आप 107 या उससे अधिक नंबर अगर आप पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 105 प्लस अगर आप हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। और अगर हम एससी की बात करें तो 102 प्लस अगर आप हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। क्लियर, देखिए ये जो मैं आंकड़ा यहां पे आपके सामने दिखा रहा हूं ना, मेरी जो विद्यार्थियों से बात हुई, लगभग मुझे लगता है कि आई थिंक 100 प्लस विद्यार्थियों से मैंने कल के दिन वार्ता किया था और जितने भी विद्यार्थियों से मैंने बात किया, लगभग अधिकांश विद्यार्थी ऐसे ही थे जो इस रेंज में आ रहे थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इतना कट ऑफ आ रहा है, ठीक है ना, जो हम लोग का ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड अगर सही होता है तो अत्यधिक विद्यार्थी चयन होंगे यूपी पीजीटी में। क्लियर ना, और लेट फिंगर क्रॉस्ड, उम्मीद है कि इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जो यूपी पीजीटी के विद्यार्थी हैं उनके सामने अभी 3 परीक्षाएं और हैं। एक आपका टीजीटी है, तमाम ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो एलटी प्री क्वालिफाई किए थे, उनका 17 मई को मेंस है, फिर आपका जीआईसी है, और इन 3 पेपर पे भी आपको पूरी निगाह रखनी है और 100% आपको देना है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि जो पेपर दे दिया है, ठीक है ना, वो आज के समय में भूतकाल में ना जिए कि अगर इसमें ये हो जाता तो ये कर लेते, ये हो जाता तो ये कर लेते, ऐसा होता तो इतना आ जाता, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा था, हमने गलती से ये कर दिया, ठीक है ना। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जो बातें बीत गई हैं उसके बारे में अब सोचना आपको नहीं है। आगे 3 बड़ी परीक्षाएं आपका इंतजार कर रही हैं, उस पर पूरी निगाह बनाइए और फोकस होके उस तैयारी पे लग जाइए। जितने भी हमारे प्रिय विद्यार्थी यूपी टीजीटी के हैं, आप सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आज से आपका एक प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रैक्टिस बैच क्या, आप उसको एक क्रैश कोर्स कह सकते हैं। आज उसकी पहली क्लास थी, 11 मई के दिन 1 बजे इसकी पहली क्लास हुई है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो हमारा 22 दिन बचा हुआ है उस 22 दिन में हम किस किस भांति काम करने वाले हैं ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसमें आपको प्रतिदिन कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन 1 PM वाले क्लास में मिलेगा। 8 बजे मैं YouTube पे क्लास लूंगा, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन YouTube पे मिलेगा, यानी कि रेगुलर आपको 100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं, काफी दिनों से आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो हमारे प्रश्न होते हैं वो कितने ऑथेंटिक होते हैं। और मैं हर बार ये कहता हूं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप पुराने सेशंस उठाइए और जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं आप उनको उठाइए और देखिए अंकित सर ने यहाँ पे जो बात बोला हमको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इस यूपी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस बैच में 1 माह के लिए आप जुड़ सकते हैं विद्यार्थी, और उस 1 माह का जो शुल्क है, पहले क्या होता था कि मिनिमम आपको 3 माह का शुल्क लेना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 1 माह के लिए जुड़ सकते हैं, कितने में, 249 में। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, स्टडी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्लास तो आपको मिलेगा ही, साथ में कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा। आप हमारे साथ भी प्रैक्टिस करिए, जो यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है उसको भी सॉल्व करिए, और 8 बजे हमारे यूट्यूब सेशन को भी ज्वाइन करिए। क्लियर। सैटरडे संडे को मैं डाउट सेशन रखूंगा, डाउट में जुड़िए, अपने डाउट को पूछिए, और जो भी आपके गणित के छोटे मोटे प्रश्न होते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, उन क्रॉस क्वेश्चंस को आप
क्लियर करें। तो विद्यार्थियों, बहुत ही बेहतरीन मौका है इन बैचेस में जुड़ के और अपनी तैयारी को एक अंतिम धार देने का, एक अंतिम दिशा देने का, जो आपको आपके गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक, यानी कि फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाए। क्लियर? और इससे जुड़ने के लिए आपको करना क्या है विद्यार्थी? तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8595000168। आप इस पे हाय व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इमीडिएटली आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप एक मंथ का बैच, जिसका शुल्क 249 है, अगर इससे अधिक आपको दिखे या अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन से बैच को परचेज करते हैं तो आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा RAO। अंडरस्टूड विद्यार्थी? ठीक है, तो तैयारी में लग जाओ, जुड़ जाओ। ये है आपका बैच। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको एग्जाम फोकस्ड प्रैक्टिस होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा और एक्सपर्ट फैकल्टी का आपको गाइडेंस मिलेगा। एक महीने के लिए 249 में जुड़ सकते हैं। आज से यह आपका बैच प्रारंभ हुआ है 11 मई से। आज इसकी पहली क्लास हुई है 1 बजे। आज इसका फर्स्ट क्लास आपका कंडक्ट कराया गया है। अंडरस्टूड विद्यार्थी? तो तैयारी में लग जाओ। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। और रेगुलर शाम को 8 बजे भी आप जरूर जुड़ेंगे, ठीक है ना, यूट्यूब में। और जितना निर्देश, जितनी बातें आपको बताई जाएं, उनका पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे मतलब कि एक अनुशासन के साथ आप पालन करते हुए 22 दिन आप पालन करके देखिए। जिस दिन आप परीक्षा दे के निकलेंगे उस दिन आप कहेंगे, हाँ अंकित सर आपने क्या बात बोली थी। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। एकदम फोकस्ड रहो, तैयारी में लगे रहो और जीत जाओ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।